देखिए, यही चार राष्ट्रीय जनता दल के जो चार एमपी बने हैं और जो पिलर है वही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को शमशान तक पहुंचाएंगी और राम राम सत्य कहेंगे। सम्राट चौधरी जी बार बार आप जो सवाल उठाते हैं माननीय लालू प्रसाद जी पर, तो आपको बिहार की जनता को यह बताना चाहिए कि जहां से आप पढ़ाई करके निकले हैं उस स्कूल के हेडमास्टर माननीय लालू प्रसाद यादव है। रोहिणी आचार्य जी ने जो इस देश के लिए, इस दुनिया में जो उदाहरण उन्होंने पेश किया, पूरी लोग कह रहे हैं कि अगर बेटी हो तो रोहिणी के जैसा। अगर रूढ़ी साहब, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार, अगर उनको काम पर भरोसा था, जनता का सेवा में भरोसा था, तो 10,000 वोट से ही पीछे क्यों रह गया वो? यानी कहीं ना कहीं सारण की जनता ने उनको नकार दिया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई और सारण लोकसभा क्षेत्र में इंडिया अलायंस गठबंधन प्रत्याशी के रूप में वहां से चुनाव लड़ी और बहुत ही कम वोट से चुनाव हार गई। इसके बाद कल फिर से वो सिंगापुर लौट रहे थे। इसको लेकर के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जो कि बिहार में डिप्टी सीएम है, दोनों ने हमला किया और साफ तौर पे कह दिए हैं विजय कुमार सिन्हा ने कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को रोहिणी आचार्य से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राजनीति की लड़ाई में उन्हें धकेल करके उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से कह रहे हैं कि विजय सिन्हा की माफी मांगनी चाहिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को, इसके सम्मान को ठेस पहुंचाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जी से हम कहना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी बार बार आप जो सवाल उठाते हैं माननीय लालू प्रसाद जी पर, तो आपको बिहार की जनता को यह बताना चाहिए कि जहां से आप पढ़ाई करके निकले हैं उस स्कूल के हेडमास्टर माननीय लालू प्रसाद यादव है। तो रोहिणी आचार्य जी ने जो इस देश के लिए, इस दुनिया में जो उदाहरण उन्होंने पेश किया, पूरी लोग कह रहे हैं कि अगर बेटी हो तो रोहिणी के जैसा। तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य जी का जो एक पिता और बाप का रिश्ता है, उस पवित्र रिश्ते को काफी मजबूत किया है। और चुनाव तो निश्चित रूप से जनता का सेवा करने का एक मौका है। तो आप देखिए कि सारण के जनता ने कितना उनको आशीर्वाद दिया, कितना प्यार किया। कुछ मतों से वह पीछे रह गई और हम समझते हैं कि रोहिणी आचार्य जी हार के भी चुनाव जीत चुकी है। आचार्य जी बोली है कि 15 दिन बाद हम फिर से आ रहे हैं सारण में, जनता के बीच ही हम रहेंगे, उनका सेवा करेंगे। निश्चित रूप से जो बोलती है वो करती है। वह माननीय लालू प्रसाद यादव की पुत्री है और लालू प्रसाद यादव आज के डेट में कोई व्यक्ति नहीं रह गए। लालू प्रसाद यादव एक विचार रह गए और उन विचारों को वह सारण में समेट के आशीर्वाद के रूप में, सेवा के रूप में, अब तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि अगर रूढ़ी साहब, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार, अगर उनको काम पर भरोसा था, जनता का सेवा में भरोसा था, तो 10,000 वोट से ही पीछे क्यों रह गया वो? यानी कहीं ना कहीं सारण की जनता ने उनको नकार दिया है और आने वाला समय में अपार बहुमत से रोहिणी आचार्य जी, जो हमेशा सभी लोगों का सम्मान करते हैं, गरीब, अमीर, कमजोर, किसान, मजदूर, आने वाला समय में निश्चित रूप से वहां की जनता, सारण की जनता उनको ताज पहनाएगी। लोकसभा में 4 सीट आरजेडी को आए, इसको लेकर के विजय सिन्हा कह रहे हैं कि 4 सीट की जरूरत, 4 लोगों की जरूरत कब होती है? जब मुक्ति धाम जाते हैं, और 2025 विधानसभा चुनाव में यही चारों जो है मुक्ति धाम का रास्ता दिखाएंगे। देखिए, यही चार राष्ट्रीय जनता दल के जो चार एमपी बने हैं और जो पिलर है वही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को शमशान तक पहुंचाएंगी और राम राम सत्य कहेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव, उपचुनाव होने हैं पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में, बीमा भारती आपके पार्टी में आई जेडी छोड़ करके, क्या बीमा भारती वहां से प्रत्याशी होंगी? देखिए, महागठबंधन है और महागठबंधन में एक समन्वय है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसके लीडर है, वाम दल है, कांग्रेस है, तमाम पार्टियां हैं और उनके साथ बैठ के निश्चित रूप से उम्मीदवार तय किया जाएगा।
और हम लोग उपचुनाव रुपौली जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे रणवीर साहू जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे जो आलाकमान है तेजस्वी यादव जी हैं, सबसे लोग मिलजुल करके बातचीत करेंगे और जो भी उचित निर्णय होगा वो होगा। और साथ साथ रोहिणी आचार्य को लेकर भी कहे हैं कि रोहिणी आचार्य जो है लालू प्रसाद की बेटी है और वो बिहार की भी बेटी है, और जिस प्रकार से उन्होंने अपना प्रदर्शन दिया, बहुत ही कम वोट के मार्जिन से वो चुनाव हारी है, लेकिन फिर जनता के बीच जाएगी, सेवा करेगी और आने वाले समय में जरूर जीतेगी। तमाम तरह की बातें करते नजर आए हैं रणवीर साहू जी। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।